नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा, मेरे साथ है प्रणय उपाध्याय। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज भड़काऊ बयान के मामले में बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है और उनकी अर्जी सुनने से इनकार भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज आपकी वजह से देश में हालात बिगड़े हुए हैं। आपने माफी भी देरी से मांगी, वो भी शर्तों के साथ। आपको तो नेशनल टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नुपुर शर्मा के भड़काऊ बयानों के मामले में उनकी याचिका को सुनने से मना कर दिया और इस मामले में फटकार लगाते हुए नुपुर शर्मा को अदालत की तरफ से कहा गया है कि आपके कारण देश का हालात खराब हुए, देश की स्थितियां खराब हुई और आपको तो टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन आपने माफी मांगी तो भी शर्तों के साथ। तो आपको बता दें कि क्या कुछ कोर्ट ने कहा, क्या बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से कही गई नुपुर शर्मा को। कोर्ट ने कहा कि आपकी वजह से देश का माहौल बिगड़ा है, तो यह कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नुपुर शर्मा को लगाई गई। साथ ही यह भी कहा गया कि माफी मांगने में आपने देर कर दी। देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा गया कि आप खुद को अपना वकील कहती हैं, फिर भी इस तरीके का बयान आपने क्यों दिया, यह सवाल खड़ा किया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके अलावा क्या कुछ कहा है, सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए, ये भी नुपुर शर्मा को कोर्ट की तरफ से कहा गया। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर पर क्या कार्रवाई की, इस मामले में एफआईआर जो दर्ज है उस पर कार्रवाई क्या की गई दिल्ली पुलिस द्वारा, यह भी सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया। दिल्ली पुलिस ने शायद आपके लिए रेड कार्पेट बिछा रखा है, ये तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की नुपुर शर्मा पर आई है। तो अपने लिए राहत की उम्मीद करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां से मिली फटकार। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा को राहत नहीं मिली बल्कि फटकार मिली और अदालत ने इस चीज को लेकर भी सवाल खड़ा किया कि आप वकील अपने आप को कहती हैं, लेकिन आपने इस तरीके की जो टिप्पणी की उससे देश का माहौल खराब हुआ। हम रुख करेंगे सीधे हमारे सहयोगी निपुण सहगल का, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट पर नजर बनाए रखते हैं। और निपुण, जिस तरीके की टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, नुपुर शर्मा अपने लिए राहत लेने के लिए गई थी, लेकिन फिलहाल उन्हें मिली फटकार। बिल्कुल उन्हें फटकार मिली है और सिर्फ नुपुर शर्मा को नहीं मिली है बल्कि दिल्ली पुलिस को भी मिली है कि आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है इस मामले में। अगर एक एफआईआर दर्ज हुई थी तो सिर्फ पूछताछ की गई, ऐसी जानकारी आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि रेड कार्पेट बिछा रखा है जैसे नुपुर के लिए। तो निश्चित रूप से, और नुपुर के बारे में कोर्ट ने यह कहा कि आप एक जिम्मेदार पार्टी के पद पर हैं, लेकिन आपका इस तरह का बयान गैर जिम्मेदाराना बयान, और वो आपने टीवी पर इस तरह का बयान दिया जिससे देश भर का माहौल बिगड़ गया, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। नुपुर के वकील की तरफ से कहा गया कि उनको भड़काया गया, एंकर ने उकसाया। तो कोर्ट ने कहा तो एंकर के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट किसी भी तरह से ये बात सुनने को तैयार नहीं था कि किसी के उकसाने पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा बयान दे दे। और कोर्ट ने यह भी कहा कि बयान दिया, आप कह रही हैं कि आपने माफी मांगी, लेकिन ये माफी देर से मांगी गई और वो भी शर्तों के साथ मांगी गई, ये कहते हुए कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं बयान वापस ले रही हूं। लेकिन आपको तो राष्ट्रीय टीवी पर आकर सबके सामने माफी मांगनी चाहिए थी। जिस तरह से आपने सबके सामने ऐसा बयान दिया, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। और जो क्लब करने की मांग थी नुपुर की तरफ से कि सारे मामलों को जोड़कर दिल्ली ले आया जाए, जो भी देश भर में एफआईआर है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुनने से मना कर दिया और कहा आप दूसरे कानूनी विकल्प देखिए, हाई कोर्ट जाइए, ट्रायल कोर्ट जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन हम सुनवाई नहीं करेंगे। और महत्वपूर्ण इसमें यह भी रहा कि दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगी है कहीं ना कहीं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। अंकित, जिस तरीके से कोर्ट का पूरे इस मसले पर व्यू रहा है, जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, उसमें दिल्ली पुलिस भी कटघरे में। ये निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस कटघरे में है और दिल्ली पुलिस के रोल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ना कि रेड कार्पेट ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है दिल्ली पुलिस के लिए कि इस मामले में दिल्ली पुलिस रेड कार्पेट ऐसा लग रहा है कि बिछाए हुए है, वैसा ट्रीटमेंट कर रही है। अमूमन जो है जांच एजेंसी के लिए सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के सख्त शब्दों का इस्तेमाल तभी करती है जब कोर्ट को भी ये लगता है कि जांच एजेंसी अपना काम बखूबी नहीं कर रही है। और इस मामले में कोर्ट ने ये टिप्पणी की है और कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की, उसके अलावा दिल्ली पुलिस से भी पूछा है आप ये बताइए कि जब पहले एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद में आपने क्या कार्रवाई की। बिल्कुल निश्चित रूप से अंकित, ये सवाल खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नुपुर शर्मा की याचिका पर। पापा पापा
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।